हॉर्मुज में फिर गोलियों की आवाज गूंजी है। ईरान ने जहाजों की आवाजाही बंद करते हुए ऐलान किया है कि हमारी मंजूरी के बिना कोई आगे बढ़ा तो गोलियां चलेंगी। 17 अप्रैल को हॉर्मुज को खोलने का ऐलान हुआ। अचानक तेल गैस के दाम गिर जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान को शुक्रिया कहते हैं। पूरी दुनिया सोचती है खुशखबरी है कि ईरान अमेरिका युद्ध या तनाव खत्म होने वाला है, लेकिन फिर अचानक ईरान एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान करता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन क्यों? क्या फिर ट्रंप ने कोई नापाक हरकत की? अमेरिका ने कौन सा वादा तोड़ दिया? दावा यह भी है कि हॉर्मुज खोलने के बाद ईरान के अंदर सरकार और आईआरजीसी के बीच विवाद बढ़ गया था। वीडियो में जानेंगे ईरान की सरकारी मीडिया ने क्यों अपने ही विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के फैसले की सख्त आलोचना की। ईरान में चल क्या रहा है? हॉर्मुज खुला है या अभी भी मामला अटक गया है? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। 17 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का ऐलान करते हैं। लिखते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह से खुल गया है। ट्रंप खुशी के मारे पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखिए हमारी डिप्लोमेसी रंग लाई। सबसे पहले थैंक यू ईरान को कहा, फिर सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ईरान ने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया। गोलियां भी चली हैं 2 भारतीय जहाजों पर, यह दावा है। रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मुज के खुलने के ऐलान के बाद 20 जहाज जिनमें कंटेनर, बल्क कैरियर और टैंकर शामिल थे वो हॉर्मुज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जहाजों को वापस लौटना पड़ा। ईरानी सेना के हवाले से यह बयान जारी किया गया कि अमेरिका ने अब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी करके रखी है। इसी वजह से ईरान को हॉर्मुज फिर बंद करने का फैसला लेना पड़ा। जहां तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल नहीं कर देता, तब तक हॉर्मुज की स्थिति सख्त नियंत्रण में ईरान की रहेगी। यानी ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज के ब्लॉकेड को हटाता नहीं, तब तक ईरान हॉर्मुज को बंद रखेगा। ईरान ये मानता है कि नाकेबंदी ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। इधर 17 अप्रैल को जैसे ही हॉर्मुज के खुलने का ऐलान हुआ था, तेल गैस के दाम भरभराकर गिरे थे, लेकिन अब एक बार फिर ऊर्जा संकट गहरा रहा है। याद रहे कि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। अब आपको ईरान लेकर चलते हैं, जहां सरकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी आमने सामने हैं। दोनों में विवाद छिड़ा है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज खोलने के बाद ईरान के अंदर बवाल शुरू हुआ है। सरकार समझौता चाहती है तो वहीं आईआरजीसी इसके खिलाफ है। ईरान की सरकारी मीडिया ने हॉर्मुज खोलने के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के फैसले की सख्त आलोचना बीते दिन की। दावे तो यहां तक हैं कि ईरान की सत्ता पर अब आईआरजीसी का कंट्रोल है, और कई रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि ईरान की सरकार और आईआरजीसी में कई मुद्दों पर मतभेद है। ईरान के सैन्य कमांड खातम अल अंबिया ने अमेरिकी नाकेबंदी को समुद्री डकैती करार दिया। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका ईरानी मूल के जहाजों के लिए आवाजाही की पूर्ण स्वतंत्रता बहाल नहीं कर देता, तब तक हॉर्मुज को फिर से कड़े प्रबंधन और कंट्रोल के तहत रखा जाएगा। ईरान इसको बंद करता है। ईरान ने अब जब हॉर्मुज बंद कर दिया है तो अब इस पर ट्रंप का रिएक्शन भी जान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं कर लेता, तब तक अमेरिकी नौसेना घेराबंदी के साथ पूरी ताकत के साथ जारी रखेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस माइकल मर्फी अरब सागर में गश्त करता रहेगा। ऐसे में ये बात साफ है कि कागजों पर रास्ता खुलने के बावजूद समुद्र में अमेरिकी पाबंदियां बेहद सख्त हैं, और ये कब तक जारी रहेंगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हॉर्मुज में एक बार फिर गोलीबारी जारी है। भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की खबर है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे कैसा अपडेट आता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक कंफ्यूजन में है कि भाई हॉर्मुज खुला है या नहीं खुला है। बीते दिन दोनों ईरान और अमेरिका दोनों ऐलान करते हैं कि हॉर्मुज खुल चुका है, लेकिन फिर जो खबरें आई हैं उसने पूरी दुनिया के सामने फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि क्या सच में हॉर्मुज में गोलीबारी हुई, क्या फिर एक बार युद्ध गहरा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।